करें, निखिल मंडल, जिस तरह से अभी रुझान आते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एनडीए को फायदा दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि विपक्षी पार्टियों का साफ साफ ये कहना है कि जुगाड़ की राजनीति, पहली बार ये यहां पर सुन रही हूं मैं, तो जुगाड़ की राजनीति कर रहे हैं क्या आप लोग? देखिए, किसी भी प्रदेश में या पूरे देश में जब कोई गठबंधन बिना नेता, नीति और नियत का उतरेगा तो निश्चित रूप से पब्लिक उसे स्वीकारेगी नहीं। वही हालात आप देखेंगे महागठबंधन के सभी प्रदेश में, या देश का चुनाव हो या अलग अलग प्रदेश का चुनाव हो। ये लोग कहीं ना कहीं सत्ता के इर्द गिर्द से अपनी बातों को कहते हैं, क्या नीति है, क्या पाइपलाइन में आप वर्क कर सकते हैं, पब्लिक के बीच आप किस मैनिफेस्टो के आधार पर जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं होती है। बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी आप बात करें तो अक्सर हमें पर्सनल कमेंट के तहत घेरा जाता है, लेकिन अगर आप पूछ दें विपक्ष के नेताओं से कि उनका मैनिफेस्टो क्या है, वो अगर बिहार की सत्ता संभालेंगे तो वो क्या क्या करेंगे, तो वहां आपको जवाब कुछ नहीं मिलेगा। तो निश्चित रूप से पब्लिक ये देखती है कि कौन सी सरकार आपके लिए काम करती है। और जहां तक एनडीए की बात है, बिहार में ट्राइड एंड टेस्टेड ये गवर्नमेंट है, लगातार काम के लिए जानी जाती है। ये मुद्दा उठाती हैं कि जिस तरह के हालात चमकी बुखार के वक्त बने, या फिर मुजफ्फरपुर का जिस तरह से कांड सामने आया, या फिर अभी बारिश के बाद हालात हुए, तो आप उन चीजों को सही से संभाल नहीं पाए, उन चीजों को लेकर काम नहीं कर पाए और इस मुद्दे को मजबूती के साथ उठाने का दावा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जितने सारे मुद्दे आपने बोला, हमने भी एडमिट किया कि कहां कहां खामियां थी और खामियों को सुधारा, और हमने ये भी कहा कि अब आगे से ये दोबारा ना दोहराया जाए, इसके लिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें आप विपक्ष के नेता कहां नजर आए? विपक्ष के नेता तो कहीं थे ही नहीं। कोई गोवा घूम रहा था, कोई हरियाणा घूम रहा था, कोई दिल्ली में थे, नेता तो थे ही नहीं। जब मुद्दा उन्हें मिला था, मैं कह सकता हूं, लेकिन मुद्दा मिला तो माधव आनंद जी हमारे साथ आरएलएसपी से जुड़ गए हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। माधव आनंद जी, चलिए बिहार से जुड़ा सवाल आपसे मैं लूंगी। तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, मदन मोहन झा, कौन सा चेहरा ऐसा होगा जिस पर की मोहर लगने की संभावना है? क्या तेजस्वी को आप मानते हैं, या फिर चेहरे को लेकर अभी तक कोई कुछ चीज क्लियर नहीं हो पाई है और आने वाले समय में भी होती हुई नजर नहीं आ रही है? देखिए, महागठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपने जितने नाम लिए सब बड़े चेहरे हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा चेहरा जो है निश्चित रूप से माननीय तेजस्वी जी है, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। वक्त आने पे आपको पता चलेगा कि किसके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो उसका नेतृत्व कौन करेगा। मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, निश्चित रूप से नहीं, मैं तो बता रहा हूं, मैं सबका नाम लिया हूं, जितने भी आप नाम लिए हैं मैंने सबका बोला, सब जैसे बड़े नेता हैं। लेकिन उन बड़े नेताओं में से निश्चित रूप से तेजस्वी यादव भी बड़े नेता है, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी बड़े नेता हैं। जहां तक गठबंधन में बात है, यही तो समस्या हो जाती है, संख्या बल होगी। जब कांग्रेस पार्टी की भी बात आती है तो ये हो जाता है कि इतने सारे दावेदार हैं कि किसी एक को गांधी परिवार के अलावा आप चुन ही नहीं सकते, ये वाली बात आ जाती है। यही कुछ हाल महागठबंधन का नहीं हो रहा है बिहार में कि इतने सारे बड़े चेहरे हैं कि चुनाव करना मुश्किल हो रहा है आपके लिए? नहीं, देखिए कोई मुश्किल नहीं हो रहा है। देखिए, बहुत वास्तविक बात है, जिस पार्टी की जितनी संख्या बल होगी उसी पार्टी को जैसे नेतृत्व प्रदान करने का मौका मिलेगा। मेरे में बहुत क्षमता है, हो सकता है मैं विद्वान हूं, निखिल मंडल जी मेरे विद्वान भाई हैं, लेकिन जरूरी नहीं है निखिल मंडल जी विद्वान है तो उनकी जैसे ताकत भी उतनी होनी चाहिए, उतना संख्या बल भी होना चाहिए। निश्चित रूप से आरजेडी बड़ी पार्टी है, आरजेडी को डिसाइड करना है और उसमें बिहार की राजनीति से आप जुड़े हुए हैं, आपको याद होगा जब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में उस वक्त आंदोलन हुआ था, तो एक नेतृत्व चाहिए होता है, आंदोलन के लिए एक नेतृत्व चाहिए होता है, ये तो आप मानेंगे, और तभी जाकर आप एक कई सारे छोटे छोटे दलों को इकट्ठा कर पाते हैं। लेकिन यहां पर जब आपकी लीडरशिप ही नहीं है तो किस तरीके से आप कर पाएंगे और जनता को मैसेज क्या देंगे? अरे देखिए लीडरशिप अभी 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले आपको सब कुछ पता चलेगा कि हम लोग किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और मैंने आपको संकेत दे दिया, संकेत देने आप समझने वाले समझ जाएंगे कि मैंने बोला कि जिसकी जितनी संख्या बल होगी, सबसे बड़ी पार्टी महागठबंधन में है, आरजेडी है, उपेंद्र कुशवाहा जी है, कांग्रेस है, हम सब लोगों को मिलकर जो है कि नेतृत्व जो है सो तय करना है, तो जल्दी ही हो जाएगा। और जहां तक बात है एनडीए को हराने की बात है, हम लोग के पास
पास मुद्दे की कमी नहीं है। 15 साल तो लंबा वक्त होता है, और 15 साल में जितनी समस्याएं बिहार में हैं, आप भी आपके चैनल के माध्यम से भी लगातार हम लोग 1 साल से लगातार चर्चा ही करते आ रहे हैं कि बिहार में कितनी समस्याएं हैं। तो जनता के पास उस समस्याओं को लेके जाना है, और जनता डिसाइड करेगी कि बिहार का मुख्यमंत्री अगला 5 साल मुख्यमंत्री बिहार का कौन बनेगा। और निश्चित रूप से बिहार की जनता बदलाव चाहती है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार बदलाव होके रहेगा। नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। कह रहे हूं, लेकिन अलग अलग तरह के बयान समय समय पर आते रहते हैं, और कहीं ना कहीं किसी एक चेहरे पर कोई भी सहमत नजर नहीं आता है। और इस तरह से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नतीजा आपके सामने है, आपने देखा कि लीडरशिप नहीं होने की वजह से कांग्रेस की हालत या फिर दूसरे पार्टियों की हालत क्या हो गई, क्योंकि बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी का चेहरा था। और अभी भी बिहार की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार के चेहरे पर मोहर लगा दी गई है, बीजेपी की तरफ से भी कोई इफ बट नहीं है। दूसरी तरफ रघुवर दास, बीजेपी का चेहरा झारखंड में है, उसमें भी कोई इफ बट नहीं है। अगर यह स्थिति रही तो आप खुद समझिए कि क्या हालात महागठबंधन के होने वाले हैं। महागठबंधन मजबूती से 2020 का चुनाव लड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं